प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है भविष्य के भारत की भूमि का लिखता भारत। उत्तराखंड राज्य के इतिहास में प्रथम बार देवभूमि स्थित 18 विश्वविद्यालयों के मानवीय कुलपतियों का देव संस्कृति विश्वविद्यालय में समागम हुआ। श्रावण शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में भविष्य का भारत व हमारी भूमिका जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक तथा अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख माननीय श्री रामलाल जी एवं पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी समेत देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रति कुलपति एवं कुल सचिव मृत्युंजय सभागार में उपस्थित रहे। विचार संगोष्ठी में मूल्य परक शिक्षा, युवाओं में नैतिकता, आध्यात्मिकता का समावेश एवं समग्र विकास हेतु गहन विचार मंथन हुआ। सभी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के अलावा चलाए जा रहे जीवन जीने की कला, जीवन प्रबंधन, सामाजिक परिवीक्षा, सृजना आदि कार्यक्रमों में को सहारा एवं प्रेरणाप्रद बताया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति जी ने इस अवसर पर कहा कि भारत की भूमि से ही विश्व को प्रकाशित करने वाला ज्ञान प्रकाश निकला है, जो पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की भूमि में ही अध्यात्म ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को विश्व में पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद, पूज्य गुरुदेव जैसे महान व्यक्तियों का आविर्भाव हुआ। यह समय भारत के जागरण का समय है, अतः हमें अपने अतीत के गौरव को याद कर भविष्य का भारत बनाना है। स्वामी रामदेव जी ने कहा कि शिक्षा, सामाजिक सहित सभी क्षेत्रों में मानसिक, आध्यात्मिक व नैतिक दृष्टि से सबल व्यक्तियों की आवश्यकता है। अतः हमें समन्वित रूप से वैचारिक, आर्थिक एवं नैतिक दृष्टि से पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए युवाओं को तैयार करना है। स्वामी रामदेव ने यह भी कहा कि भारत के विश्वविद्यालयों को विदेशी विद्यालयों से बेहतर बनाना होगा। परम पूज्य गुरुदेव का युग साहित्य भविष्य के भारत के निर्माण में कुशल मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगा। विचार संगोष्ठी के मुख्य अतिथि व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय जनसंपर्क प्रमुख श्री रामलाल जी ने कहा कि भारत को दुनिया का नेतृत्व करने के लायक बनाना है। इस हेतु जन जन में राष्ट्र प्रेम व भक्ति के भाव जागृत करना है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व में जिन देशों ने खुशहाली पाई है, उनमें उनके राष्ट्र के नागरिकों का देश प्रेम व उनकी भक्ति और उनके अनुशासन का बड़ा योगदान रहा है। अतः हमारे विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करें जो देश का सही नेतृत्व करने योग्य बन सके। ऐसा होने से ही हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अव्वल होगा। इससे पूर्व विचार संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ श्री रामलाल जी, स्वामी रामदेव देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति जी, प्रति कुलपति जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर अतिथियों को स्मृति चिन्ह, गायत्री महामंत्र, लिखित चादर, युग साहित्य, गंगा जल आदि भेंट कर सम्मानित भी किया गया। विदित हो कि इस विशेष आयोजन में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय, पतंजलि विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, जी.बी. पंत विश्वविद्यालय, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
रुड़की स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय सहित 18 विश्वविद्यालयों के कुलपति और कुलाधिपति एवं उनके प्रतिनिधिगण तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। नव प्रवेशी विद्यार्थियों के स्वागत में उन्नयन कार्यक्रम का आयोजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ। इस क्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक वातावरण में वरिष्ठ विद्यार्थी नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत भावपूर्ण हृदय से करते हैं। विश्वविद्यालय में नए विद्यार्थियों के स्वागत का यह चलन वर्षों पहले से बना हुआ है, जिसे स्वयं परम श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने उन्नयन का नाम दिया। उन्नयन शब्द का अर्थ है ऊपर की ओर उठते जाना। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में नव प्रेषित छात्र छात्राओं के स्वागत में उन्नयन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रतिकुलपति जी ने द्वीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रज्ञा गीत, समूह नृत्य एवं पूज्य गुरुदेव के विचारों पर आधारित लघु नाटिका का भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण भी किया गया। कुलपति श्री शरद पारधी जी ने अपने व्यक्तित्व में विद्यार्थियों की असाधारण प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रस्तुतियां विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक धरोहर की और भी समृद्ध बनाती हैं। स्वागत का सुसंस्कृत स्वरूप हमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उन्नयन के रूप में देखने को मिलता है। इस कार्यक्रम ने न केवल विश्वविद्यालय की परंपराओं को पुनर्जीवित किया, बल्कि नवागत विद्यार्थियों के हृदय में सांस्कृतिक मूल्यों की गहरी छाप भी अंकित कर दी। जीवन विद्या का आलोक केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 78वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि अखिल विश्व गायत्री परिवार की संरक्षिका परम श्रद्धेय शैलजी जी, प्रतिकुलपति जी और आदरणीय शेफाली दीदी ने देश के शौर्य के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज का पूजन दैविक मंत्रोच्चारण के साथ किया। तत्पश्चात फहराया। कुल पिता परम पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा के समक्ष परम श्रद्धेय शैलजी जी ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परम पूज्य गुरुदेव की श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्र के उत्थान एवं विश्व शांति की प्रार्थना की। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय कुलपति, कुल सचिव सहित सभी अधिकारीगण, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान गाकर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड सहित सभी शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने तिरंगा रैली निकाली। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने एवं तिरंगा की गरिमा को सदैव ऊंचा रखने के साथ उसकी गरिमा के अनुरूप आचरण बनाए रखने का आह्वान किया गया। विद्यार्थियों ने देश की रक्षा एवं राष्ट्रहित में अपना योगदान देने तथा नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। समापन अवसर पर प्रज्ञेश्वर महाकाल के समक्ष एकत्र होकर कुलपति महोदय एवं सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा शौर्य दिवस पर देश के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर रैली का समापन किया गया। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान का भी शुभारंभ किया गया। माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर उपस्थित जनसमूह को पेड़ लगाने का संदेश दिया। तत्पश्चात कई शिक्षकों ने अपनी माँ के नाम पौधा लगाकर इस अभियान को गति देने के साथ ही दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इससे पूर्व 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर श्री राम सभागार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस एवं जल संरक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। प्रतिकुलपति जी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान युवा पीढ़ी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान एवं शौर्य की गाथा के साथ विभाजन की विभीषिका को भी जानने, समझने एवं जल संरक्षण के साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अवसर प्रदान करना रहा। इस अवसर पर उपस्थित सभी एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड एवं अन्य विद्यार्थियों ने देश सेवा का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, अधिकारी, आचार्य सहित
सभी विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र नितेश साहू ने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाकर विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड का नाम रोशन किया। 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर GISA यानी भारत द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में उसने भाग लिया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में 778 प्रतिभागी एक साथ आए। सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ खड़े होकर योग करने का विश्व रिकॉर्ड केवल 1 मिनट में नितेश और अन्य लोगों ने खड़े होकर 10 योगासन पूरे किए और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई। कार्यक्रम के दौरान नितेश के समर्पण को स्वर्ण पदक और भागीदारी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुलपति जी ने उन्हें बधाई दी और विश्वविद्यालय एवं दुनिया भर में योग विज्ञान के पारंपरिक कौशल का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थापक स्पिक मैके द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सात्विक वीणा के जनक तंत्री सम्राट पंडित सलिल भट्ट जी और प्रसिद्ध तबला वादक श्री हिमांशु महंत जी की जुगलबंदी से कला प्रेमियों को एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को प्रोत्साहित करना और उसे युवा पीढ़ी तक पहुंचाना था। कार्यक्रम से पूर्व पंडित सलिल भट्ट और श्री हिमांशु महंत जी ने विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति जी से भेंट की, जिस दौरान दोनों को स्वावलंबन केंद्र में निर्मित जूट बैग उपहार स्वरूप दिया गया। कार्यक्रम के अंत में संगीत विभाग के विभागाध्यक्ष ने पंडित सलिल भट्ट जी को धन्यवाद ज्ञापित किया और उन्हें सम्मानित किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने मुख्य अतिथि के साथ समस्त सदस्यों को अपना आशीर्वचन प्रदान किया। संस्कृति मूल्यों के संरक्षण एवं उत्थान के क्रम में यूनिसेफ साझेदारी विशेषज्ञ सुश्री धमांदा का विश्वविद्यालय समागम हुआ। सुश्री धमांदा ने यूनिसेफ और गायत्री परिवार के बीच संभावित भविष्य के सहयोग पर चर्चा करने के लिए प्रतिकुलपति जी से भेंट वार्ता की। प्रतिकुलपति महोदय ने बताया कि गायत्री परिवार की व्यापक पहुंच का लाभ विश्वविद्यालय के अद्वितीय शैक्षिक वातावरण एवं प्रभावशाली पहलुओं को संचालित करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। चर्चाएं दोनों संगठनों के साझा मूल्यों और लक्ष्यों को संरेखित करने पर केंद्रित रही। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और बड़े पैमाने पर समुदायों की भलाई में योगदान करने एवं भविष्य में मिलकर काम करने की संभावनाओं के विषय में अत्यंत ही उत्साह व्यक्त किया। सांस्कृतिक संगम का लाभ उठाने के क्रम में कजाकिस्तान के प्राण स्टूडियो का विश्वविद्यालय आगमन हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय का भ्रमण किया, जिसका नेतृत्व मिस एसएल किंजिगारिनोवा ने किया। प्रतिकुलपति जी ने सदस्यों का स्वागत एवं भेंट वार्ता की। इस समागम में प्रतिनिधियों ने न सिर्फ विश्वविद्यालय में चल रही मूल्यपरक शिक्षा एवं गायत्री परिवार की आध्यात्मिक विरासत का अनुभव किया, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को गहराई से समझा एवं उजागर भी किया। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका का निर्वहन देव संस्कृति विश्वविद्यालय कर रहा है। योग, आयुर्वेद, यज्ञ एवं विभिन्न वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर यहाँ विश्व स्तरीय शोध किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से गुरुग्राम, हरियाणा स्थित विशिष्ट चिकित्सा संस्थान मेदांता अस्पताल से चिकित्सकों के एक दल का आगमन देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ। आगमन पश्चात उन्हें अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्वास्थ्य गतिविधियों से परिचित करवाया गया। उन्होंने प्रतिकुलपति महोदय जी से भेंट वार्ता की एवं भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति के विषय में जानकारियाँ प्राप्त की। इस प्रकार देव संस्कृति विश्वविद्यालय अनेकों महत्वपूर्ण उपलब्धियों को पूर्ण करते हुए शिखर को स्पर्श करता दिखाई पड़ता है। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि
ओम शांति 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 सर्वरिष्टेषु शांतिर्भवतु।